कोई बताएगा कि आवाज़ मेरी आ रही है आपके पास? रियाज साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, फिरोज साहब। ठीक है, थैंक यू। और आज ये बिना किसी नोटिफिकेशन के ऐसा मेरा दिल चाहा कि कल 5 सितंबर था, शिक्षक दिवस। बिना स्टूडेंट्स के हम बिल्कुल, हमारी जीवन और हमारी लाइफ अधूरी है और उस तरीके से हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं और लेकिन हम उनसे वैसे नहीं मिल पा रहे हैं जैसे जुड़ा करते थे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने बच्चों के लिए कोई मैसेज जो हम 5 सितंबर्स में उनको दिया करते थे, कुछ बातें जो अच्छी बताया करते थे, उस संदर्भ में उनको हम कर्म और भाग्य पर कुछ बात बताना चाह रहे हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज हम इस वांग्मय पर अपना वांग्मय के माध्यम से, ये वांग्मय मंच के माध्यम से प्रेषित करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स और उन युवाओं को, उन विद्यार्थियों को जिनको शायद इनसे कुछ भी अगर फ़ायदा हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बस मेरा दिल चाहा कि जो है इसी तरह के एक टॉपिक पे आज माउंट आबू में मुझे बुलाया गया था। वहाँ आमंत्रित थी मैं। माउंट आबू के मंच पे मधुबन से, ब्रह्म कुमारी दर्शन से मैं बहुत उससे अभिभूत हूँ और वहाँ पर मैंने थोड़ी सी बात अपनी रखी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये छात्र शायद इस माध्यम से बहुत समझ ना पाएँ या पहुँच ना पाएँ, तो मैंने छात्रों के लिए इसको चाहा कि वह बहुत अच्छी बात आपने कही। सवाल बहुत प्यारा आया है बात शुरू होने से पहले ही कि एक छोटे बच्चे को कैसे अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार करते हैं उस्ताद। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि उस्ताद आपकी ज़िंदगी में आपके माता पिता सबसे पहले उस्ताद होते हैं। इस संदर्भ में मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताना चाहूँगी कि मेरे पिता श्री नियाज़ अहमद और क्लास 1 अफसर ये चीफ पोस्ट मास्टर जनरल GPO हजरतगंज लखनऊ से सेवानिवृत्त और मेरे आदर्श, मेरे प्रथम गुरु और कहीं ना कहीं 3 बेटियों के पिता। और जिस उच्च मध्यवर्गीय परिवार से मैं थी, वहाँ पर कोई बेटा भी कभी पढ़ने के लिए बाहर नहीं गया था और वहाँ मुझे उन्होंने अलीगढ़ भेजा है PhD वाली पोजीशन में। और उसमें इतनी कश्मकश थी, लोगों के बड़े विरोध थे, उन सबको सहते हुए कि बेटियों को बेटों की तरीके से उन्होंने पढ़ाया और तीनों बेटियों को उन्होंने इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना इनर एम्पावरमेंट कर सकें। तो उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, जीवन भी दे दूं, तो भी लफ्ज़ों में वो संभव नहीं है बता पाना माता पिता का जो किया हुआ। माँ की तो भावनाएं ही इतनी प्रबल थीं और पिता के कृत्य कि पिता ने चाहा, पिता ने भेजा, पिता ने चाहा तो मैं यहाँ पहुँची। और लोगों ने मेरे गुरु डॉक्टर एहसन बेग उस वक्त पर पापा से मेरे यही उन्होंने बोला कि इसमें कुछ समथिंग डिफरेंट है, तो इसको आप अगर अलीगढ़ जैसी जगह भेज देंगे तो शायद ये वहाँ पॉलिश हो जाए। और चूँकि छोटी जगहों से मैंने तालीम हासिल की, जहाँ जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो अगर ये वहाँ गई तो शायद परवास कर जाए, इसको आप पर दीजिए। मेरे फादर ने मुझ पर यकीन किया, मुझको लाके अलीगढ़ में पहली बार, जहाँ कोई बेटा भी नहीं गया और अभी भी 20 वर्षों में ऐसा कोई बेटा या कहीं पढ़ने के लिए बहुत बाहर नहीं गए हैं। जब इंडिया में अपने अपने शहरों में छोटे छोटे जहाँ जो है वो अच्छे से सेटल्ड हैं, बट बाहर नहीं गए, तो वो पहली मैं बेटी बड़ी हूँ ख़ानदान की सबसे। और पिता ने हिम्मत की और ऊपर वाले ने मेरी लाज रखी। मेरा मुंह सुरखरू है आज कि मैं कम से कम उनके लिए, उनके बात को, उनके एतबार को, एक बाहर से आने वाला व्यक्ति अलीगढ़ में इस तरह से आत्मसात हो जाए कि आज मेरी जॉब का 20 वर्ष हो गया है। और इस 20 वर्ष के समय में मेरे बहुत छात्रों के अनुभव हैं और मैंने ये महसूस किया है कि उस्ताद आपकी लाइफ में अगर आपको सही मिल जाए, जिसमें मेरे प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, प्रोफेसर RC शर्मा साहब और
प्रोफेसर राजेश कुमार मल, प्रोफेसर एहसन बेग साहब, ये सारे मेरे फाउंडर्स में हैं। इनके नाम के बिना मेरी कहानी शुरू नहीं हो पाती। तो ये हमारे लिए बहुत जो है। और उसके बाद फिर विवाह के बाद से पति एक निर्णायक भूमिका में है, मुझे आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में, प्रोत्साहित करने में। उनसे भी मुझे कभी ये इस चीज़ की कभी शिकायत या कोई वो नहीं हुई कि मुझे फीमेल के ज़रिए या ये कि आप दोहरी ज़िंदगी है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका मुझे मिलता रहा। जिस इदारे में वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनका ब्रॉड माइंडेड होना मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। आपको भी पता है, जॉब के साथ और हस्बैंड के उसमें आप बहुत एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉब वाली लेडी को फैमिली को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा विषय है वो युवाओं के लिए आज मैं भाग्य और कर्म और उसमें उस्तादों की जो भूमिका वो बताना चाहती हूँ आपको। यद्यपि कि जो है हमारे यहाँ जो इस्लाम में इसका वो आया है, वो आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो तकदीर के नाम से आया है, जो किस्मत है या जो भाग्य है, वो तकदीर है हमारे यहाँ। ये इस्लाम का एक छठा स्तंभ है। और आमनतु बिल्लाहि वल मलाइकतु कुतुबि रसूलु वल यौमिल आखिरीन वल क़दीर खैरिही व शर्रिही, अर्थात तकदीर पर ईमान रखने की बात कही गई है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको हर हाल में खुश रहना है। लेकिन लोग इसको इंटरप्रेट अपने अपने ढंग से करते हैं। तकदीर और तदबीर की जो लड़ाई है, जो जंग है, इसमें आपको हमेशा द्वंद्व मिलेगा और इसमें तर्क और वितर्क और कुतर्क तक की स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन आपको ये बताना होगा कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या किसी का जीवन आ रहा है, तो वो भाग्य का है। बेटी का होना जो है, ये कुछ चीज़ों पर आपका दखल है, कुछ चीज़ों पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ है कि दोनों चीज़ें जो है वो अल्लाह की तरफ से हैं, खुदा ने हमें दी हैं। जैसे आपके जामे तिरमिज़ी की भी रवायत है कि खुदा बंदों पर आजमाइशें लाता है और लाता है, जिससे कि वो अपनी जब इस शरीर को छोड़कर जाए तो उस पर कोई गुनाह बाकी ना रहे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुदा हमारे लिए जो आजमाइशें लाता है, तो उसमें हमारे लिए उसने जो कुरान में जो चीज़ें छोड़ी हैं, देखिए हम अशरफुल मखलूक़ात में हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में हमें सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, और जो हमें फ्री विल की एक कैफियत है, फ्री विल कि ये इसको इख्तियार है कि ये कर सकता है। उस अख्तियार में आप अच्छा भी कर सकते हैं। आप सुबह उठ के अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और सारा दिन सो के अपनी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। वो आपकी फ्री विल है, आप कैसे चाहते हैं। और ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट फरिश्तों को भी नहीं मैसर है। फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत और उसके साथ हैं जुड़े हुए, वो उसके इतर नहीं जाते। और जीव जंतुओं पे तो कतई है ही नहीं। उनकी रवायती सी लाइफ है, जिस तरीके से जैसे जिए, जैसे तरह से भी करें, वो उसी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, जिएंगे, मरेंगे, और उसी तरीके से उनका जीवन का चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो ये ना जीव जंतु चरिंद परिंद पर है और ना ये फरिश्तों पे है, लेकिन ये फ्री विल केवल इंसानों के लिए है। तो ये जो इंसानों के लिए फ्री विल है, इस पर हमें ध्यान देना है कि किसी भी मनुष्य के साथ जो विवेक मिला है, जो सही गलत को समझने की, हंसने की, आपने किसी जानवर को कभी हंसते देखा? नहीं ना। तो जो हंसना, मुस्कुराना, फीलिंग, संवेग और जितनी चीज़ें हैं वो मनुष्य में है। तो मनुष्य को अपने अंदर ये विवेक रखना कि भाग्य हमारा कर्म से ही बनता बिगड़ता है। और दूसरी बात जो एक आती है वो ये आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अभी बात कर रही हूँ, फिर मैं इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण भी आपके सामने थोड़ा सा रखूँगी कि कहीं ना कहीं हज़रत बिन उस्मान का एक उदाहरण है कि वो आखिरी समय में अपने शागिर्द के उस पे घुटने पे पैर रखे थे। अंतिम समय में वो ये बताना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं अंतिम समय में वो ये बताना चाह रहे थे कि तुम ये समझ के चलो कि प्रत्येक मिजाज का एक शख्स है और हर शख्स का एक मिजाज है। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसा दूसरा व्यक्ति बनाया ही नहीं गया है। तो जब हमारा ये व्यक्ति दूसरा बनाया ही नहीं गया है, तो जो अच्छे नहीं होते, जैसे फितरत का मतलब है कि आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते। तो अगर आप इस तरह की ज़िंदगी का जीवन यापन करेंगे कि लोग अच्छे नहीं होते, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और अगर परिस्थितियाँ जो हैं जैसी हैं अल्लाह की दी हुई हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, हम इस बात को लेके चलते हैं, तो हम ज़िंदगी में किसी ना किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं। तो जो इस्लाम के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि नसीब जो है वो दो तरह का है।
एक है नसीब मुअल्लक जो बदलता है, और एक है नसीब जामिद जो नहीं बदलता। अब जो नहीं बदलता उसमें हमारे फीचर्स हैं, हमारे हाथ बाल, हमारे माता पिता, हमारा पैदाइश का होना, हमारे संस्कार, हमारे धर्म का होना, इसमें हमारा दखल नहीं है और इनका जो है हिसाब भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो लोग बदल जाते हैं या जो चीज़ें बदलने वाली हैं वो आपका व्यवहार है, आचार है, आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है, उसके ज़रिए ही आपका आकलन किया जाएगा। क़यामत के दिन आपको उस दिन जज किया जाएगा इसी के माध्यम में। तो जो कुछ फिक्स है वो बदला नहीं जा सकता। एक शायर जो इकबाल है हमारे, उनका ये कहना है कि पत्थर का नसीब नहीं बदलता क्योंकि वो खुद नहीं बदलता, इंसान बदल जाता है क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ देती है, और इंसान कर्म करता है, इंसान बदलता है, सोच बदलता है, इसीलिए उसकी किस्मत भी बदल जाती है। तो सकारात्मकता हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। अपने भाग्य का जो वो हिस्सा है, हम जैसे युवाओं को आह्वान है कि उन्हें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि जिसका अख्तियार उनको मिला है, यानी कर्म का अधिकार ही हमें मिला है। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूर्म ते संगोत्सु कर्मणि। ये मुझे श्रीमद् भागवत का जो आपका 47वां और 48वां ये श्लोक बहुत पसंद है कि कर्म पर अधिकार है हमारा, कर्म पर ही हमारा है और हमारा फल पर कोई अधिकार नहीं है। कर्म पर अधिकार है और कर्म करने की इच्छा को त्यागिए ना, क्योंकि ये एक आदर्श की बात लोगों के लिए हो जाती है। अगर हम फल ना चाहें तो कर्म कैसे करेंगे, तो ये भी एक सवाल उठता है, इस पर भी बड़ा द्वंद्व है। लेकिन आपको कर्म की इच्छा बनाए रखनी है, सतत प्रयत्नशील रहना है और उसके बाद आपको उससे फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। बिना किसी इच्छा के अगर आप काम करते हैं तो आप ज़्यादा जो है उसके फल के बिना काम करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो अब जो हमारे यहाँ एक ख़ास चीज़ है, ज्ञान सारे लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान के बारे में एक बहुत उम्दा बात बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इल्म के लिए भी इस्लाम में बहुत अधिक मान्यता है कि अगर इस्लाम में कि चीन भी जाना पड़े, यानी विदेश भी आपको भेजना पड़े, तो आपको भेजना चाहिए। और परवरदिगार के नाम पर पढ़ो। इक़रा हमारे यहाँ पहली सूरत है कि उसमें यही कहा गया है कि हम को पढ़ना है खुदा के नाम पर, क्योंकि वो बड़ा करीम है। उसने उस कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और वो बातें बताई जो हमें मालूम नहीं थी। और ये जो जिज्ञासा है इल्म को जानने की, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। सभी को आदाब जो अब जुड़ गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत शुक्रिया सभी का। तो विद्यार्थियों के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि गज़ाला गांव था, इसका एक छोटा सा गरीब बच्चा था। वो शिक्षा हासिल करना चाहता था लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। ये वो वक्त था जब एक गुरु एक शिष्य को ही पढ़ाया करता था। तो वो उसने ये जाना कि एक रईसज़ादे को एक कोई गुरु पढ़ाने आते हैं, बस उसके दरवाजे पे वो खड़ा उसे देखता था आते समय, फिर वो शाम में जाने लगे तो जाते समय। ये कई देखा जब उसने काफ़ी दिनों से, तो गुरु ने एक दिन ये पूछ लिया कि आप क्या देखते हैं इस तरह से मुझे आते जाते, आप रोज़ यहीं खड़े मिलते हैं मुझे। वो 9.5 साल का बच्चा था। उसने कहा दरअसल अगर आप उस्ताद हैं तो आप मुझको अपना विद्यार्थी समझ सकते हैं और मैं आपको हसरत से देखता हूँ कि आप मुझको भी इल्म दे देते तो मेरा बड़ा लाभ हो जाता। तो उन्होंने कहा मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, सुबह से शाम वहाँ रहता हूँ, मेरे पास तो वक्त नहीं है। तो उसी क्षण उस बच्चे ने कहा, 9.5 साल का बच्चा ज़मीन पे खड़ा है, नंगे पैर है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है और वो घोड़े पर सवार है, उस्ताद साहब। तो उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप यहाँ से लौटें तो मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ, आप जवाब दे दीजिए। इस पर उन्होंने सोचा 2-4-10 सवाल होंगे। उन्होंने हाँ कर दी। दूसरा दिन शुरू हुआ और उसकी यात्रा शुरू हुई। 6 किलोमीटर का सफ़र था। 6 किलोमीटर वो बच्चा पैदल चलता रहा बिना चप्पलों के, बिना उसके, और वो जाता हुआ उनसे सवाल करता रहा। उनका दर आ गया, उनका दरवाज़ा आ गया, लेकिन उसके सवाल ख़त्म नहीं हुए और ये क्रम 6 साल तक अनवरत चला। ये नाम जो है ये हमारे यहाँ सूफीज़्म में इमाम गज़ाली का नाम है, उनका ये मशक्क़त। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कितने प्रयत्न और कितने प्रयास के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया कि आते आते रात हो जाती थी, कितनी तकलीफ़ में वो थे। तो हर दिन की उसकी यही प्रक्रिया थी, उसका ये जो ख्वाब था। आज के बच्चे परिश्रम से थोड़ा सा घबरा रहे हैं,
परिश्रम करने में उन्हें मुश्किल आती है। ऑनलाइन क्लासेस में भी वो अटेंडेंस के बाद लेफ्ट होना चाहते हैं। तो एक आधी हैं, सब नहीं हैं ऐसे, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए भी कि ये है कि ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो परिश्रम के बिना संभव नहीं है। यदि आपको गरिमामय जीवन चाहिए और उसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भीख तो मुफ्त में मिलती है, लेकिन उसके लिए भी अगर आप ध्यान दीजिए तो आत्मसम्मान को गंवाना पड़ता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और दिनकर जी ने भी ये कहा, जीवन में जो जितनी पूंजी लगाता है उतना ही पाता है। ज़िंदगी के हमारे शुरू के जो 25 से 30 साल हैं वो हम अगर एनर्जी लेवल के साथ सही कामों में लगा देते हैं तो हम आखिर के वक्त में जब हमारे पास एनर्जी लॉस होता है तब हम आराम से बैठकर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो शुरू के 25 से 30 निकाल देते हैं उसके बाद उनका जीवन और दुष्कर हो जाता है। तो कुल मिला के आप या तो पहले लाइफ में आराम कर लें या फिर बाद में उसका कुछ कर लें। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनती भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, और जो ज्ञान की प्राप्ति की जो है उसमें गुरु का जो सम्मान है वो मैंने बताया कि कैसा सम्मान और किस तरीके से कि जो इल्म है हमको वो किस जुस्तजू से लेना है, कैसे लेना है। क्योंकि जो अक्ल है वो हमें उन चीज़ों की समझ खाली देती है जिन्हें हम सुन पा रहे हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो काम की बातें हैं उन्हें ना आप सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। उनसे जो समझना है उसके लिए जो दूसरी चीज़ है उसे ही इल्म कहते हैं। और सैयदा ज़हरा हैं दानिश्वरी पाकिस्तान की, इनकी बहुत प्यारी लगती हैं मुझे कुछ पंक्तियाँ कि जो वो कहती हैं कि जो किताबी ज्ञान है जो इसको हम इल्म समझ लेते हैं दरअसल वो इल्म नहीं है, वो गधों पे लदी हुई है। और वो जब आपका इल्म इश्क बनता है, कैफियत होता है, आपके अंदर उतरता है तो वो इश्क इरफान है, अर्थात तो वो जो सीखने की कैफियत है वो सर्वोत्कृष्ट है जो आपको एक बेहतर और मानव की तरफ ले जाती है। मानव जो कल्याणकारी हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो जो देखने की ताकत है वो हमें जो दूसरों को सिखाने की ताकत है वो इस दुनिया में तो जो दे के मिलता है वो ले के नहीं मिलता। तो इल्म हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मुलाजमत के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी को मुलाजमत चाहिए, मुलाजमत को ज़िंदगी नहीं चाहिए। आज यदि हम नमाज अगर समाज पर नज़र डालें तो हम कहते हैं फ़लाना शख्स बहुत कामयाब है, तो जैसे ही हम ये कहते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि वो बहुत मोहब्बत करता होगा, वो बहुत खुश अखलाक होगा, खुश ज़बान होगा, उसकी समझ में नए लफ्ज़ आते होंगे, नए इंकशाफ करता होगा, नई बातें बताता होगा। लेकिन जब पास जाइए तो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नहीं। कामयाबी का दूसरा रूप आज पैसा का होना माना गया है। तो ये जो है कि पैसा जो है वो आपकी ज़रूरत को ख़रीदता है, लेकिन जो आपका कल्चर है, जो तहज़ीब है, जो संस्कृति है वो आपकी आरज़ू को ख़रीदती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत और आरज़ू में बहुत फ़र्क है। तो अब हम आपको जो चीज़ें बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे पास मेरे 20 साल की नौकरी है और मेरी 20 साल की सर्विस में मेरा पहला जो 2001 का मैं स्कूल टीचर से आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाओं में हूँ। तो कहीं ना कहीं 20 साल पुरानी आप देखिए गुरु और शिष्य के संबंध जैसे पहले थे वैसे अब थोड़े कम होते जा रहे हैं। लेकिन तब भी मैं ये आदर्श के लिए आपको डॉक्टर नीतिका की मिसाल देना ज़रूर चाहूँगी कि कल 5 सितंबर था, 20वां साल लग गया और उस बच्ची की मैं 6th 7th 8th में हिंदी टीचर और क्लास टीचर थी। आज वो साइकोटिस्ट, पहले तो जोधपुर एम्स में थी, अब इस वक्त MD कर रही है साइकोलॉजी। तो आप ये बताइए एक डॉक्टर के बनाने में एक हिंदी टीचर का अगर आप उसूलन देखें तो कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो बच्ची के संस्कार कितने गुरु शिष्य के कैसे कड़े कि वो मेरे पास आज भी फ़ोन से मैसेज से जुड़ी है, बात करती है, विश करती है और 5 सितंबर नहीं भूलती। तो ये जो चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है सब तरफ सब विकृति ही नहीं है, बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे या उनको हर चीज़ चल रही है अपने उस पर। तो ये जो भाग्य और कर्म का वो है कि वो बच्ची ने कर्म किया और वो कर्म करके आज डॉक्टर बनी है, लोगों के लिए मिसाल बन रही है और कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से भी जुड़ी हुई है। तो उसके अंदर वो बात नहीं आई है। जैसे एक उदाहरण है कि आप देखिए कि संस्कार में कि एक डॉक्टर बन गया, इल्म का बात और एक अक्ल की बात का जो फ़र्क है कि देखिए इल्म एक डॉक्टर को 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो इस बच्ची की मैंने मिसाल दी और एक और भी डॉक्टर की एक छोटी सी कहानी आई है जो रियल भी है कि उनको बिना फीस लिए वो
किसी भी मरीज़ को ऑपरेशन नहीं करते थे। और ऐसी ही अवस्था में एक आया व्यक्ति और उसके लिए सारा स्टाफ कहता रहा कि उसकी चली जाएगी जान 1-2 घंटे में अगर उसको नहीं देखा गया। और वो बोलते रहे उससे कहिए पैसे का इंतज़ाम कर ले, और पैसे का उसके वॉलेट नहीं, कुछ नहीं, उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस स्टाफ ने पैसा जमा करके जब तक करा, 2 घंटे के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो उनका अपना पुत्र था जिस पर हाथ रखते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो ऐसे भी प्रोफेशनलिस्ट हैं और ऐसे भी हैं। तो आपका जो इल्म है आपको किस तरह का इंसान बना रहा है, इस पर आपको कंसंट्रेट करना है। आपको एक अच्छे मानवीय गुणों के साथ समाज की सेवा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और ये नहीं है कि आध्यात्मिक होने में, अब मैं ये कहूँगी इसमें कि थोड़ा आपको आध्यात्मिक होना है। देखिए धार्मिक नहीं कह रही हूँ, आध्यात्मिक कह रही हूँ। खुदाई बात, खुदाई लौ, खुदा से डर, इन सब चीज़ों को भी होना चाहिए, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। संकल्प से जो सिद्धि की बात है, जैसे अब जवाहरलाल नेहरू को आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू को बहुत हेजिटेशन था मंच को फेस करने में, तो वो फाइन दे दिया करते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े स्पीकर बने, है ना। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमारे ऐसे हैं कि जिनमें हो सकता है आज आप में बहुत सारी कमियां हों, लेकिन आप अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि पुनर्स्थापन की जो कहानी है बाज़ की, ये 150 साल जो है वो उसका जो इतिहास है उसका, कि 70 वर्ष उसकी उम्र होती है और कैसे वो 40 वर्ष में इतना बेकार हो जाता है कि उसके पास बहुत मुश्किल 3 निर्णय होते हैं, या तो वो गिद्ध की तरह दूसरे के मांस पे निर्भर रहे, और ये कहानी पड़ी हुई है, ये उस पर हर जगह आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली वो टफ वाला रास्ता चुनता है, अपने परों को नोचना, अपने नाखूनों को, अपने हर चीज़ को, दांतों को तोड़ना, और पूरे 150 दिन के समय के बाद फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो उतनी ही ऊंचाई और आकाश में अपनी आसमानों को छू लेता है कि किस तरह वो अपने आप को बास की तरह फिर उड़ाता है। एक आत्मसम्मान वाला 30 वर्ष का बाकी का जीवन जीता है, वरना वो 30 वर्ष उसको किसी निरीह अवस्था में गुजारने पड़ते। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए मिसालें हैं, जो स्टूडेंट्स अपना पुनरुत्थान करना चाहते हैं, क्योंकि आज लाइफ में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो नकारात्मक विचार हैं वो विद्यार्थियों को घेरे हुए हैं। देखो कितनी जॉब्स जा रही हैं, ये एपेडिक्स में ये हुआ है, इतनी लॉसेस हैं, सब तरफ निगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। ऐसे में बच्चों को पॉजिटिव और मोटिवेशनल किसी ना किसी कथारसिस को, किसी ना किसी मोटिवेटर को अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी नकारात्मक विचारों से आगे नहीं बढ़ती, स्टक हो जाती है। उसके बाद फिर आप तमाम सारे साइकोसोमेटिक और अपने जितने आपके मन के रोग हैं वो आपको फिर हो जाते हैं। और जो नकारात्मक विचार हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिनको मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरीके से वो, सबसे पहला जो है वो टॉक्सिक विचार है। इसमें आप किसी को मरने मारने की बात भी कर सकते हैं, किसी के साथ आप क्रोध है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है और रूहानी बीमारियां, ये हमारे यहाँ इस्लाम में रूहानी बीमारियां कहलाती हैं और ये सब में होती हैं और इनको दूर करना होता है। और इसको लताइफ़े नफ्स हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना कहा जा सकता है। हिंदू धर्म में जो हठ योग और षट चक्र की कल्पना है वहाँ पर ये स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसके अंतर्गत आप नफ्स पे अपने काबू पा लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, उन्हें और मज़े आते हैं, वो नफ्स से अम्मारा होता है। तो ये लताइफ़े नफ्स और नफ्स से अम्मारा, इन सब से हमें अपना बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, इन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण और भी जगह दिया था कि मैं वार्डन थी, अपनी ही 20 साल की एज, 20 साल पहले मेरी एज कम थी और वार्डन भी बना दी गई थी अपनी ही एज की लड़कियों की। तो वो कहीं ना कहीं पीएचडी स्कॉलर्स ने स्लीपिंग पिल्स का पूरा पत्ता ले लिया और आके मेरे पास जीवन रक्षा के लिए बोली कि मुझे ले चलिए हॉस्पिटल। लेके मैं गई, वो बच भी गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ उसने ली क्यों थी, क्या उसका कोई ऐसा बड़ा इशू था? लेकिन ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं था। आजकल सबसे बड़ी चीज़ जो लिबर्टी मिल रही है उसका फ़ायदा और उसका सही विवेक के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज जो पैमाने हैं वो बदल गए हैं। जैसे पहले माँ बाप के कदमों के तले जन्नत हुआ करती थी, लेकिन आज वो जिनके सर हो इश्क के झांझर, पाँव के नीचे जन्नत होगी। तो इश्क के तले चली गई है वो जन्नत, तो जाविये तो इस तरह बदल चुके हैं। तो वो उनका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, जिसके तहत उन्होंने वो स्लीपिंग पिल्स का पत्ता ले लिया था। और ये डॉक्टर फैमिली की थी, कश्मीर की थी, और वो यही कह जा रही थी कि मेरा बेड कैंसिल ना हो, इसलिए मैं एडमिट नहीं होंगी। तो उसको किस तरह से उस वक्त वो बच भी गई, डॉक्टर भी हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ बच्चों में जो धैर्य नहीं है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है, और रिजेक्शन आपको पल पल मिलेगा।
ये समाज है, यहाँ पर लेग पुलिंग की और इस सब की चीज़ें हैं, इन्हें हमें देखना है, समझना है, अपने को बचाते हुए निकलने की कोशिश करनी है, दूसरे की नहीं करनी है कि हमारे साथ इसने ऐसा किया था तो हमें ये भी कर। जैसे 3C है जो BK शिवानी जी का, मुझे बहुत पसंद है। आप क्रिटिसिज्म ना करें, कंपेरिजन ना करें और कंप्लेंट ना करें। ऐसा नहीं है, युवावस्था में हम भी खूब क्रिटिसाइज़ किया करते थे, है ना। जब भी अवेयरनेस आ जाए तब भी अब आपने को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं कि 3C अप्लाई कर लेंगे आज से हम, कि यानी क्रिटिसिज्म, कंपेरिजन और कंप्लेंट। और कंप्लेंट तो हमें है ही, फलाने की वजह से मेरा ये हुआ, ऐसा नहीं है। जब हम अपने को जिम्मेदार ठहराएंगे कि हम इसलिए नहीं हुए कि हमारे अंदर ये अहलियत की कमी रही होगी, हम इतने काबिल नहीं रहे होंगे। बच्चे नहीं चाहते अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, दूसरे पे डालने में सेफ महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। तो जो दूसरे विचार है वो नकारात्मक। हेलो, क्या मैं दिख रही हूँ? मेरी आवाज़ आ रही है? अकरम, मेरी आवाज़ आ रही बेटा? मैं बोलूँ?